हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन चैनल जैसा नर्सिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। कंजक्टिवाइटिस, कॉमनली नोन एज द पिंक आई, इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट आई कंडीशन अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड ईच ईयर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका कंजक्टिवाइटिस होता है, आपका इसको हम नॉर्मली आपका पिंक आई के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट कॉमनली आपका एक फ्रीक्वेंट आई कंडीशन है, आई इन्फेक्शन है, जो हमारे ईच ईयर वर्ल्ड वाइड में जो मिलियंस ऑफ पीपल्स होते हैं उनको आपका अफेक्ट करता है। एंड कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा। इसके अलावा जब भी हमारा जो कंजक्टिवा है इसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसी कंडीशन को आपका हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। एंड इट अकर्स मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन एंड इन्फेक्शन। और रिएक्शन जो आपका कंजक्टिवाइटिस होता है, मोस्ट कॉमनली जो आपके एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं और जो आपके इन्फेक्शंस होते हैं, इसके थ्रू आपका डेवलप होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द कंजक्टिवाइटिस। तो फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं आपका इसके डेफिनेशन के बारे में। तो डिएशन जो आपका कंजक्टिवाइटिस होता है, ये आपका जब हमारे कंजक्टिवा में आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है या आपका इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसी को आपका हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपका कंजक्टिवा है क्या है। तो डिएशन जो आपका कंजक्टिवा है, एक आपका थिन ट्रांसपेरेंट हमारी मेम्ब्रेन होती है, जो हमारे आई के जो व्हाइट वाला पार्ट होता है जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, इसको आपका कवर करके रखता है, ठीक है। एंड लाइन्स द इनसाइड ऑफ द आईलिड्स। और जो आपका आईलिड्स है, इसकी जो इनसाइड वाला पार्ट होता है उसको लाइनिंग भी प्रोवाइड करता है। And this delicate tissue acts as a protective barrier, and when irritated or infected it becomes visibly inflamed। और डिएशन जो आपका कंजक्टिवा होता है, एक हमारा प्रोटेक्टिव बैरियर हमको प्रोवाइड करता है, ताकि जो आपकी इन्फेक्शन है या आपकी जो अदर हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा जब भी हमारा जो कंजक्टिवा है इसमें हमारे इरिटेशन होती है या आपका इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो आपका इसमें जो इन्फ्लामेशन होता है वो आपका विजिबल रहता है, इसमें रेडनेस आ जाती है और आपका पिंक आई हमको देखने को मिलता है, ठीक है। एंड पिंक आई अपीयरेंस, यानी जो हमारा कंजक्टिवाइटिस होता है इसमें आपका जो आई होगा उसमें हमारा पिंक आई देखने को मिलता है, पिंक आई अपीयरेंस देखने को मिलेगा। नेम्ड फॉर द कैरेक्टरिस्टिक रेडिश और पिंक कलर कॉज बाय द डायलेटेड ब्लड वेसल्स इन द कंजक्टिवा। तो डिएशन जो हमारा पिंक आई अपीयरेंस है, जब भी हमारे आपके कंजक्टिवा जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं डायलेट हो जाते हैं, तो इसके थ्रू आपका जो आई है, जो स्क्लेरा होता है, उसमें आपका रेडिश और आपका पिंक कलर देखने को मिलता है। एंड वन और बोथ आई। और ये जो आपका कंजक्टिवा होता है, ये हमारे जो वन आई होती है या आपकी जो बोथ आई होती है, दोनों को आपका अफेक्ट कर सकता है। एंड इट कैन अफेक्ट अ सिंगल आई इनिशियली बट मे स्प्रेड टू बोथ आई, स्पेशली इन इन्फेक्शियस केसेस। तो डिएशन जो हमारा कंजक्टिवाइटिस होता है, इसमें हमारे जो सिंगल आई होती है वो भी आपके इनिशियली अफेक्ट हो सकती है, लेकिन जब भी आपका इन्फेक्शियस जो केसेस होते हैं, तो इसमें जो आपका कंजक्टिवाइटिस होता है वो आपके बोथ आई में आपका स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस के बारे में। तो फर्स्टली हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, यानी इटियोलॉजी के बेसिस पे या आपकी 4 टाइप के मेनली। फर्स्ट आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस, सेकंड आता है आपका एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, थर्ड आपका बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, एंड फोर्थ आता है आपका टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी आपका 2 टाइप का है। फर्स्ट आता है आपका एक्यूट कंजक्टिवाइटिस एंड सेकंड आता है आपका क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें आपका अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी बेसिस के बारे में। तो जो अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी है, तो उसमें आपका जो फर्स्ट था वो था आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफन accompanying upper respiratory infection like common cold। तो डिएशन जो आपका वायरल जो कंजक्टिवाइटिस होता है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म का आपका कंजक्टिवाइटिस है, यानी जो आपके जितने भी टाइप्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो आपका देखने के लिए मिलेगा वो आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस से हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ में जो आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, मान लो कोई पेशेंट है उसको आपका कॉमन कोल्ड है और आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो इसके साथ भी आपका जो कंजक्टिवाइटिस है वो आपका डेवलप हो सकता है। एंड इट इज़ हाईली कंटाजियस एंड टिपिकली अफेक्ट बोथ आई। और डिएशन जो आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है आपके हाईली कंटाजियस होता है, यानी आपका हाईली इन्फेक्शियस रहता है, जो आपकी स्पीड हो सकता है। और साथ में जो आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, ये हमारे बोथ आई में देखने को मिलता है। इट इज़ कॉज्ड बाई एडिनोवायरस एंड अदर रेस्पिरेटरी वायरसेस दैट स्प्रेड इजली थ्रू द कॉन्टैक्ट। तो डिएशन जो हमारा वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, मोस्टली हमारे जो वायरसेस होते हैं उसके थ्रू आपका डेवलप होता है, जैसे कि आपका एडिनो वायरस होता है, इसके थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे अदर रेस्पिरेटरी जो वायरसेस होते हैं इसके थ्रू भी डेवलप हो सकता है। और डिएशन जो हमारा वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, ये हमारा ईजिली जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसके थ्रू आपका ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के बारे में।
इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा ड्यू टू क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। तो डिएसएन जो आपका बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है, इसमें हमारा जो कंजक्टिवा होता है, इसमें आपका जो क्लेमाइडिया जो ट्राइकोमैटिस होता है, इसके थ्रू आपका इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियाज सच एज क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और डिएसएन जो आपका बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है, ये हमारे मोस्टली जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं इसके थ्रू कॉज होता है, जैसे कि आपके बैक्टीरिया के नेम दिए गए हैं, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस और जो आपके स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस होता है और आपका जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और आपका हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा है, ये बैक्टीरिया हमारे जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है इसको कॉज करता है एंड प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक थिक स्टिकी डिस्चार्ज एंड रिस्पॉन्ड वेल टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। और डिएसएन जो हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है, इसमें हमारे थिक स्टिकी जो डिस्चार्ज होगा आई में वो देखने के लिए मिलता है। और डिएसएन जब भी हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है, अगर ऐसे पेशेंट को हम आपका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारा वेल रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए हमारा इजीली जो एंटीबायोटिक्स होता है इसके थ्रू आपका जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है इसको ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के बारे में। इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा ड्यू टू द एलर्जी। यानी जब भी हमारे कंजक्टिवा में जो एलर्जीज है इसके थ्रू आपका इन्फ्लामेशन डेवलप होता है तो इसको हम आपका एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं एंड इट इज़ ट्रिगर बाय द एलर्जेंस इंक्लूडिंग पोलन, पेट डेंडर्स, डस्ट माइट्स और मोल्ड्स एंड नॉट कंटाजियस एंड ऑफन सीजनल। तो डिएसएन जो आपका एलर्जी जो कंजक्टिवाइटिस होता है मोस्टली जो हमारे एलर्जेंस होते हैं, जैसे कि आपका पोलन हो गया, पेट डेंडर्स होते हैं और जो हमारे डस्ट माइट्स होते हैं और मोल्ड्स होते हैं, इसके थ्रू आपका ये ट्रिगर होता है, इसके थ्रू आपका डेवलप होता है। और डिएसएन जैसे हमारा वायरल जो आपका कंजक्टिवाइटिस था वो हाईली कंटाजियस था, लेकिन जो आपका एलर्जिक जो कंजक्टिवाइटिस होता है ये हमारा कंटाजियस नहीं होता है, इन्फेक्शियस नहीं होता है, लेकिन जो हमारा एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होता है ये हमारा सीजनल होता है। यानी जैसे हमारा वेदर चेंज होता है, हमारा सीजन चेंज होता है, तो उसके थ्रू ये हमारा डेवलप हो सकता है एंड टिपिकली अफेक्ट्स द बोथ आइज साइमल्टेनियसली विद इंटेंस इचिंग एज द हॉलमार्क सिम्टम। तो डिएसएन जो आपका एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होता है इसमें हमारे साइमल्टेनियसली जो हमारी बोथ आई होती हैं आपके अफेक्ट हो सकती हैं। और डिएसएन जो आपका एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होता है इसमें जो हमारा ईचिंग होता है हमारे आई में, हमारा हॉलमार्क एक सिम्टम रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस के बारे में। केमिकल कंजक्टिवाइटिस कैन बी रिजल्ट ऑफ मेडिकेशंस क्लोरीन फ्रॉम द स्विमिंग पूल। तो डिएसएन जो हमारा टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस होता है इसको नॉर्मली हम आपका केमिकल कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जानते हैं और ये मोस्टली हमारे जो मेडिकेशंस होते हैं और आपके जो स्विमिंग पूल में हमारा जो क्लोरीन डाला जाता है जब आपके आई के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो इसके थ्रू आपका जो टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस होता है वो आपका डेवलप हो जाता है। इसके अलावा एक्सपोजर टू टॉक्सिक फ्यूम्स अमंग इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी जो हमारे इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स होते हैं वो आपकी जो टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं इसके एक्सपोजर में आते हैं तो उनमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मान लो कोई पर्सन है वो आपके जो इरिटेंट्स होते हैं इसके एक्सपोजर में आ जाता है, जैसे कि आपका स्मोक हो गया, हेयर स्प्रे हो गया, एसिड हो गया, जो आपके एक्लाइज होते हैं इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनमें आपका जो टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस होता है वो देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी। तो डिस्टेंस सेवेरिटी के अकॉर्डिंग जो आपका कंजक्टिवाइटिस होता है मेनली आपका दो टाइप का होता है। फर्स्ट आता है आपका एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, दूसरा आता है आपका क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस। तो इसमें फर्स्टली हम बात करते हैं एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के बारे में। इट इज़ यूजुअली अकर ड्यू टू द बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन। तो डिएसएन जो आपका एक्यूट कंजक्टिवाइटिस होता है यूजुअली हमारा जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो वायरसेस होते हैं और जो फंगस जो इन्फेक्शंस होते हैं इसके थ्रू आपका डेवलप होता है। ये मोस्टली हमारा जो एडेनो वायरस जो इन्फेक्शन होता है इसके थ्रू डेवलप हो सकता है और जो हमारा सिस्टमिक जो इन्फेक्शन होते हैं इसके थ्रू डेवलप हो सकता है। और मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका गोनोकोकस के थ्रू आपका इन्फेक्शन हुआ है और तो आपका जो जेनेटल जो सिक्रेशन होगा जो इन्फेक्टेड रहेगा, इससे जब कांटेक्ट में आते हैं तो इसके थ्रू भी आपका जो एक्यूट कंजक्टिवाइटिस होता है वो डेवलप हो सकता है। रेडनेस एंड ईचिंग इज़ द कॉमन मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा जब भी हमारे आई में रेडनेस हो जाती है, ईचिंग होती है, तो ये हमारे एक्यूट जो कंजक्टिवाइटिस होता है इसका एक कॉमन हमारा सिम्टम रहता है, कॉमन मैनिफेस्टेशन रहता है एंड डिस्चार्ज में बी वाटरी एंड पुरुलेंट एंड म्यूकोइड। और डिएसएन जो आपका एक्यूट कंजक्टिवाइटिस होता है इसमें जो हमारे आई से डिस्चार्ज होगा वो आपका वाटरी हो सकता है, पुरुलेंट रहेगा और आपका म्यूकोइड हमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस के बारे में। इट इज़ कॉज बाय क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। तो डिएसएन जो आपका क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस होता है मोस्टली आपका जो क्लेमाइडिया जो ट्राइकोमैटिस जो बैक्टीरिया होता है इसके थ्रू आपका ये डेवलप होता है एंड इट इज़ एंडेमिक कंटाजियस एंड ट्रांसमिटेड बाय द क्लोज कॉन्टैक्ट। और डिएसएन जो आपका क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस होता है आपका एंडेमिक है, यानी आपका एक प्रॉपर एरिया में आपका ट्रांसमिट रहेगा और ये आपका कंटाजियस रहता है यानी आपका इन्फेक्शियस रहता है और ये हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू आपका ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे कि आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है और आपका हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट के थ्रू आपका ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द फोमाइट्स एंड हैंड केयर चीफ
एक्सेट्रा। इसके अलावा जैसे हमारे कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे आपके डर्टी चीज़ें होते हैं, डर्टी क्लॉथ्स हैं आपके, डर्टी यूटेंसिल्स होते हैं, और ऐसी चीज़ें जिससे आपका इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, उसके थ्रू आपका ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा हमारे जो डर्टी हैंकीज़ होते हैं, अगर हम उसको वॉश नहीं करते हैं, उसको हम आइस में टच करते हैं, तो उसके थ्रू भी आपका ये ट्रांसमिट हो सकता है। और डिएसन जो हमारा क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस होता है, इसमें हमारी जो आई होती है, इसमें आपका रेडनेस देखने को मिलता है, और जो आपके आईलिड होती है, उसमें एडिमा हो जाता है, टीयरिंग होती है, और फोटोफोबिया होता है। ये हमारे क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस का आपका अर्ली मैनिफेस्टेशन है, यानी आपका अर्ली सिम्टम होता है, जो इसमें हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा क्रोनिक जो कंजक्टिवाइटिस होता है, इसमें आपका एंट्रोपियन भी आपका डेवलप हो सकता है, यानी जो आपका लोअर आईलिड होता है, वो आपकी आई बॉल साइड को आपका इनवर्ड मूव हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंजक्टिवाइटिस के रिस्क फैक्टर के बारे में। तो फर्स्ट आपका पोलन फ्रॉम द ट्रीज, ग्रास एंड रैगवीड। तो डिएशन जो आपका ट्रीज होते हैं, ग्रास होते हैं, आपके जो रैगवीड होते हैं, तो इसमें से जो आपके पोलन्स होते हैं, तो इसके थ्रू भी आपके जो पेशेंट होते हैं उसको एलर्जी होती है, जिसके थ्रू आपका जो कंजक्टिवाइटिस होता है आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका एनिमल स्किन एंड सिक्रेशंस सच एज अ स्लाइवा। तो डिएशन जैसे आपके एनिमल्स होते हैं, उनके में आपका जो सिक्रेशंस होते हैं, और जो आपका उनका स्लाइवा होता है, उसके कांटेक्ट में आने से भी आपके जो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू जो आपका कंजक्टिवाइटिस होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा कुछ हमारे जो परफ्यूम्स होते हैं, आपके जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं डेली डे लाइफ में, तो ये भी हमारा जो कंजक्टिवाइटिस होता है इसको कॉज कर सकता है। इसके अलावा जो हमारा एयर पॉल्यूशन होता है, स्मोक होता है, और आपके जो डस्ट माइट होते हैं, इसके थ्रू भी हमारा जो कंजक्टिवाइटिस होता है डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो स्किन मेडिकेशंस होती हैं, ये भी हमारा जो कंजक्टिवाइटिस होता है इसको आपका कॉज कर सकता है। एंड exposure to irritants like air pollutions, chlorine in swimming pools, and exposure to noxious chemicals and गोनोरियल जेनेटल इन्फेक्शन। यानी जब ये क्या है, कोई पेशेंट होता है, कोई पर्सन होता है, वो आपके जो इरिटेंट्स होते हैं उसके एक्सपोजर में आ जाता है, तो उसके थ्रू भी आपका जो कंजक्टिवाइटिस होता है डेवलप हो सकता है। जिससे कि आपका एयर पॉल्यूशन हो गया, और जो स्विमिंग पूल में आपका क्लोरीन होता है इसके कांटेक्ट में आते हैं, और आपके जो नॉक्सियस केमिकल्स होते हैं इसके एक्सपोजर में आ जाते हैं, और आपके जो जेनेटल इन्फेक्शंस होते हैं आपके गोनोरिया के थ्रू, तो इसके थ्रू भी आपका जो कंजक्टिवाइटिस होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंजक्टिवाइटिस की ईटियोलॉजी, यानी जो मेन कॉजेज हैं इसके बारे में। तो डिएसन जैसे हम इमेज में देख सकते हैं, तो आपको जो कंजक्टिवाइटिस होता है ये मोस्टली हमारे बैक्टीरिया जो वायरसेस होते हैं, फंगाई होता है, एलर्जेंस होते हैं, स्मोक डस्ट होते हैं, और जो ब्राइट यूवी लाइट होते हैं, इसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। ठीक है। तो इसके अलावा जो आपका मोस्ट कॉमन कॉज होता है हमारा कंजक्टिवाइटिस का, वो आपका हे फीवर रहता है। और डिएसन जो आपका हे फीवर होता है, इसके थ्रू जो पेशेंट होते हैं उसमें आपका जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो आपके इन्फेक्शन जो कंजक्टिवाइटिस होता है, ये मोस्ट कॉमनली हमारा जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, और जो फंगाई और जो पैरासाइट्स होते हैं, इसके थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। और डिएसन जो आपका इन्फेक्शियस जो कंजक्टिवाइटिस होता है, ये हमारे आई में जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उसके थ्रू आपका ट्रांसमिट होता है। And bacterial conjunctivitis is an infection most often caused by the स्टेफाइलोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियाज और गोनोकोकस। और डिएशन जो आपका बैक्टीरियल जो कंजक्टिवाइटिस होता है, ये आपका ऐसा इन्फेक्शन होता है जो मोस्ट कॉमनली जो आपके स्टेफाइलो जो कोकल और जो आपके स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरियाज होते हैं, और जो आपका गोनोकोकस बैक्टीरियाज होते हैं, इसके थ्रू आपका ये डेवलप होता है। और डिएशंस के अलावा जो हमारे कंटाजियस जो वायरसेस होते हैं, ये मोस्ट कॉमनली हमारा जो कॉमन कोल्ड होता है, और जो आपके एडिनो वायरस होते हैं, एंट्रोवायरस होते हैं, हर्पीस, और जो आपका वेरिसिला जो जोस्टर जो वायरस होते हैं, इसके थ्रू आपका एसोसिएट रहता है, और आपका मोस्टली हमारा इन्फेक्शस रहता है। एंड एलर्जी कंजक्टिवाइटिस अकर्स मोर कॉमनली अमंग पीपल हु ऑलरेडी हैव द सीजनल एलर्जीज। और डिएशन जो आपका एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होता है, ये मोस्ट कॉमनली उन पीपल्स में देखने के मिलता है, उन लोगों में देखने के मिलता है जिनमें ऑलरेडी हमारा सीजन चेंज के अकॉर्डिंग एलर्जी डेवलप होती है। तो ऐसे पेशेंट में आपका ये ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड क्रोनिक प्रेजेंस ऑफ आ फॉरेन बॉडी इन द आई। और जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसमें हमारे काफ़ी टाइम से उसके आई में हमारे कोई फॉरेन बॉडी है, फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट है, तो उसके थ्रू भी आपका जो कंजक्टिवाइटिस होता है डेवलप हो सकता है। और डिएशन जो हमारा कंजक्टिवाइटिस होता है, वो ऐसे लोगों में भी डेवलप होता है जो आपका हार्ड रिजिड जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आपके सॉफ्ट लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, लेकिन उसको आपका फ्रीक्वेंटली वो आपका रिप्लेस नहीं कर पाते, उनमें आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा मान लो प्रोस्थेटिक आई है, इसके थ्रू भी आपका जो कंजक्टिवाइटिस होता है ये हमारा डेवलप हो सकता है।